गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे यहाँ की जो लोकल मार्केट है, पास में ही लगती है। तो जिसने लोकेशन पहचान ली तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ये लोकेशन है बापू धाम गाज़ियाबाद की। यहाँ पे मैं मार्केट में एंटर कर चुकी थी। ये भैया बेच रहे थे माला, पर्ल्स वगैरह की माला थी, मंगलसूत्र वगैरह के डेली यूज़ के अकॉर्डिंग तो बेस्ट थे कि आप ले सकते हो। मैंने इनसे माला के प्राइस पूछे पर्ल्स वाली, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि मैं डालती भी हूँ, वेस्टर्न पे भी डाल सकते हो, एथनिक पे भी। 100 की बताई थी। ये 5-5 रुपये का जो हर माल 5 वाला आता है, ये वो वाला सारा सामान था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा ठीक थी क्योंकि मैं 7 बजे करीब गई थी। ये अंकल जी ब्लाउज़ वगैरह बेच रहे थे इधर। ये भी वही सेम सामान था, हर माल 5 वाला। फिर चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये बाबू मेरे साथ मस्ती कर रहा था, शोर मचा रहा था, और बच्चों के साथ तो मैं इंजॉय करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे टाइम स्पेंड करना, बाहर लेके जाना। तो नई नई चीज़ों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सारी चीज़ें न्यू है, हमारे लिए तो नॉर्मल है। बट नई नई चीज़ों को देखना अच्छा लगता है बच्चों के साथ। ये आंटी यहाँ पे कुछ ये कढ़ाई, लोहे का सामान, जो लोहार होते हैं, वो कुछ वैसा कुछ सामान बेच रही थी। और ये भी प्लास्टिक का कुछ आइटम था। इधर ये चप्पल, जूते, शूज़ वगैरह, अब गर्ल्स बॉयज़ दोनों के ही थे आई थिंक। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था। बस मेरी गाड़ी यहाँ पे आके रुक गई क्योंकि ये चूड़ियाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और मुझे इतनी चीप एंड बेस्ट प्राइस में ये चूड़ियाँ मिल गई, यकीन नहीं करोगे। 50 रुपये के 3 थे, 12, मतलब 12 का सेट मुझे मिल गया और मैंने ले लिया था। तो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। ये भैया 100 के सेट बेच रहे थे गले के। ये नीचे जो है 100 के थे, ऊपर 150 के थे। और ये भैया साड़ियाँ बेच रहे थे। बाबू बैठ गया था नीचे, 350 वाली थी, और जो पीछे जो येलो वाली लगाई हुई ये 450 की थी। तो मेरे बाबू से बात कर रहे थे, हेलो बाबू कैसे हो आप। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सूट वगैरह इन्होंने लगा रखे थे रेडीमेड सारे के सारे। आगे बढ़ने के बाद ये बैठे हुए थे इत्र वाले भैया। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं बहुत ही माइल्ड परफ्यूम लगाना प्रेफर करती हूँ, जिसकी फ्रेगरेंस ऐसी ना हो सर पे चढ़े, हल्का हल्का, वो अच्छा लगता है। यहाँ पे गर्ल्स के तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, बॉयज़ के बहुत कम होते हैं फिर चलिए जी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बच्चों के साथ। आप भी बताना कि आपके यहाँ पे कौन सी मार्केट लगती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये भैया भी चूड़ियाँ वगैरह बेच रहे थे। ये थी 50 की, 50 की 4, 50 की 2 होती हैं। यहाँ पे अंकल जी कुछ प्लास्टिक के खिलौने वगैरह, प्लास्टिक का कुछ सामान बेच रहे थे। ये मेरा बाबू जिद करने लग गया। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी पैसे नहीं है, आप आगे चलो, क्योंकि इसके लिए कितना भी कुछ ले लो, ये 12 घंटे भी नहीं चलाता। उसके पहिए वही उनके सब तोड़ देगा गाड़ी, कितनी भी बढ़िया क्वालिटी की आप ले लो। मुझे पता है इनको नहीं खेलना होता। अभी इसको मैं दिला के लाई थी उस दिन, लास्ट टाइम मैं मेले में गई थी, तो इसने वो भी गाड़ी तोड़ दी पूरा एक दिन भी नहीं चलाई। आगे बढ़ने के बाद ये आंटी कुछ सामान बेच रही थी अपना। यहाँ पे नेल पेंट वगैरह थी इनके पास, चूड़ियाँ वगैरह थी। उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पे ये वॉचेस वगैरह थी, इलेक्ट्रॉनिक इनके पास आइटम था। ये कपड़े बेच रहे थे भैया, जो मतलब कपड़ा लेके सिलवाते हैं। और इसके बाद ये शूज़, इन्होंने जूते चप्पल लगाए हुए थे। 100 से स्टार्टिंग थी इनकी। रेट वाइज तो मार्केट बेस्ट है ये, क्योंकि आप कहीं और भी जाओगे इतना तो आपका आने जाने में किराया लग जाता है। 100 से स्टार्टिंग थी बच्चों की, बड़ों की 150, 200 के में भी थी। और ये बच्चों के खिलौने थे काफ़ी सारे। मैंने कहा आगे बढ़ लो, क्योंकि बच्चे ज़िद करने लग जाते हैं, मम्मा ये ले लो। बस उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे बॉयज़ के थे पैंट शर्ट वगैरह। ये बॉयज़ का भैया सामान बेच रहे थे कुछ। और चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब धीरे धीरे भीड़ थोड़ी सी होने लग गई थी, क्योंकि आई थिंक 8, साढ़े 8 बजे का टाइम यहाँ पे हो गया था। आई थिंक 8 बजे का, क्योंकि 7 बजे मैं घर से निकली थी। ये भैया भी चप्पलें बेच रहे थे। इनका जो प्राइस था 100 के अंदर ही था, मेरे को सही लगा। बट मुझे लेना कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान हो रहा था। और चप्पलें तो, हील्स तो मेरे पास बहुत हैं। और वैसे बच्चों के साथ तो मैं स्लीपर पहनना ही प्रेफर करती हूँ। और ये लहंगा मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने इसकी अच्छे से इसका शूट किया। और भैया से मैंने इसका प्राइस भी पूछा स्पेशली, तो उन्होंने मुझे बताया ये 1800 का था, 1800 का। 1800 में तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आप मार्केट में भी जाओगे तो 3 से 4 हज़ार का तो आपको बताएंगे ही। उसके बाद क्या प्राइस लगाते हैं वो तो मैं नहीं कह सकती है। ये भैया बैग्स वगैरह बेच रहे थे। ये 150, 200 का कुछ अप्रॉक्स था। और ये जो इनके क्रचेस वगैरह, ये वैसे वाले थे स्लिंग बैग्स, ये 100 के थे। प्राइस के अकॉर्डिंग तो बेस्ट है। और यहाँ पे ये जो लेडीज़ों के लिए चोकर्स वगैरह के सेट थे, काफ़ी अच्छे लगे। रानी हार, सबका अलग अलग प्राइस था। बट मुझे कुछ लेना,
पहले इतना ज़्यादा सामान हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड की जब भी मैं हर सैटरडे मुझे जाना होता है, सब्ज़ी लेने में जाती हूँ, तो मैं सामान ढका के ले आती हूँ। नहीं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया कि आगे बढ़ो, नहीं कुछ नहीं लेना अभी। बस हम आगे बढ़ते हैं सब्ज़ी लेने की तरफ। ये भैया कुछ कचरी वगैरह, चिप्स वगैरह, मसाले वगैरह के आइटम थे। ये फ्रूट्स वगैरह बेच रहे थे। बस सब्ज़ी वगैरह लेके हम चलते हैं अपने घर की तरफ। वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मुझे बताना भी आपको क्या देखना चाह रहे हैं। बाय बाय गाइस।